का जो फंड आता है कॉन्टीजेंसी फंड और दूसरे अलग अलग गतिविधियों के लिए फंड आता है, तो वो फंड का पूरा दुरुपयोग हो रहा है। बच्चों के 2.5 लाख बच्चे पढ़ते हैं स्कूलों में, इन 2.5 लाख बच्चों के शैक्षणिक विकास, मानसिक विकास। पढ़ने वाले बच्चों के लिए स्कूल में आने वाले फंड को लेकर भ्रष्टाचार हो रहा है। ये बात भाजपा के पूर्व एमएलए बाबूलाल महाजन ने कही। उनका आरोप है कि नौकरशाही अफसर लगातार भ्रष्टाचार कर रहे हैं और बच्चों के विकास का फंड डकार रहे हैं। जिले के 9 ब्लॉकों में कुल 2.5 लाख बच्चे पढ़ते हैं और 2,500 अध्यापक उसमें पढ़ाते हैं। और ये 9 ब्लॉकों में 7 ब्लॉक SC/ST के हैं, 2 ब्लॉक सामान्य हैं। यहाँ के स्कूलों के लिए जो कॉन्टीजेंसी का फंड और अनेक प्रकार के फंड, अलग अलग टाइप के, स्वच्छता के लिए फंड, खेलकूद के लिए फंड, फिर अपने रंगाई पुताई के लिए फंड और बच्चों की शैक्षणिक योग्यता बढ़े उसके लिए फंड, अलग अलग टाइप के फंड आते हैं। इस प्रकार से 9 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष आता है, लेकिन ये फंड उनके तक पहुंचता नहीं है। पिछले 2 सालों से सारे खाते बंद कर दिए गए हैं। सिर्फ DPC के नाम का एक खाता है और वो BRC और DPC मिलकर के उन पर दबाव डाल के बिल तो ले लेते हैं, लेकिन गांव में उनके स्कूलों तक कभी पैसा नहीं पहुंचता। स्कूलों की बहुत दुर्दशा है, पानी गल रहा है, बच्चे टाट पटरी बैठने के लिए है नहीं, गाँव खेत स्कूलों में चाक है नहीं, डस्टर है नहीं। इस प्रकार से आम जो छात्र है और अध्यापक पर दबाव बनाया जाता है। और उस मेरे करीब 50 स्कूलों में से 30 स्कूलों में मैं गया हूँ। 50 स्कूलों की शिकायत मुझे प्राप्त हुई है। 30 स्कूलों में व्यक्तिगत जाकर के देखा है मैंने कि वहाँ पर किसी प्रकार की भी कोई व्यवस्था नहीं। उनको प्रधान अध्यापकों को कोई 2 साल से कोई फंड नहीं दिया गया, सारा फंड उनको प्राप्त नहीं है। यहाँ तक कि वो बेचारे अध्यापक परेशान इसलिए भी है कि कभी स्टेशनरी के 2 कागज़ की ज़रूरत हो, कहीं कार्बन की ज़रूरत हो, वो भी उनको अपने जेब से लाना पड़ता है। तो इस प्रकार की दुर्व्यवस्था को देखते हुए 2.5 लाख बच्चों के हित में और 2,500 अध्यापकों के हित में मैं इस प्रकरण को मैंने उठाया है। और माननीय कलेक्टर साहब से इस बारे में बात हुई है, माननीय CM साहब को भी मैंने पत्र भेजा है, माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री से बात हुई है, CO जिला पंचायत से बात हुई है और उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया कि खरगोन में भ्रष्टाचार का मामला बाबूलाल महाजन ने उजागर किया। उन्होंने नौकरशाहों की पोल खोल दी है। उनका आरोप है कि 9 करोड़ की कंटीजेंसी राशि का घोटाला हुआ, जबकि ये पैसा बच्चों की खेल सामग्री, रंगाई पुताई, स्टेशनरी और फर्नीचर में खर्च होना था। शायद उन्होंने एक समिति भी बना दी है और SDM खरगोन को समिति का अध्यक्ष भी बनाया है, मतलब चेयरमैन भी बनाया है। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि ये बच्चों के भविष्य का प्रश्न है, बच्चों के विकास का प्रश्न है, सर्वांगीण विकास हो, आदिवासी SC के बच्चों का पूरा आगे बढ़े, इस बात को लेकर के प्रकरण है। आप सबसे मेरी अनुरोध है कि आप भी इसको सहयोग करके इसको DPC से पूरा फंड निकाल के पूरा यहीं पे काम DPC और BRC, इसकी 2 बड़ी लिंक है, DPC BRC और साथ में जन शिक्षक होता है। तो DPC BRC और जन शिक्षक को 15-20 स्कूल का सर्वे करके बताना पड़ता है कि वहाँ काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, प्रॉपर चल रहा है कि नहीं। वो भी नहीं आपस में कोई ध्यान देते और BRC सारा फंड BRC और DPC मिलकर के आपस में बंदरबाट हो जाती है। भाजपा की सरकार है और आप विधायक भी है, भाई भाजपा की सरकार है और नरेंद्र मोदी जी ने कहा भ्रष्टाचार मुक्त भारत करेंगे। तो भ्रष्टाचार मुक्त भारत करने के लिए भी एक कड़ी है कि हम निश्चित रूप से जो इस प्रकार से भ्रष्ट आचरण कर कम से कम छोटे लोगों बच्चों के लिए जो किया जा रहा उसको तो कम से कम अपन संज्ञान में लाएं। कलेक्टर और जिस तरह से जिला पंचायत CO की जिम्मेदारी है मॉनिटरिंग की। हाँ। जब भ्रष्टाचार पर मीडिया ने SDM ओम नारायण सिंह से पूरे मामले पर राय मांगी तो उन्होंने जवाब में कहा कि हम पूरे प्रकरण की जांच करके आरोपी शख्स पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। भ्रष्टाचार को लेकर आरोप लगाए जा रहे हैं सर। हाँ, माननीय पूर्व विधायक बाबूलाल महाजन जी ने एक पत्र लिखा है मुख्यमंत्री जी को और एक और संस्था द्वारा पत्र आया है। दोनों को पत्र कलेक्टर महोदय द्वारा जिला पंचायत CO मैडम के माध्यम से मुझे प्राप्त हुए। इसमें जो सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत जन शिक्षक BRC और DPC के द्वारा इसमें कुछ आरोप लगाए हैं कि भ्रष्टाचार, भारी मात्रा में भ्रष्टाचार किया गया है। तो इसको लेकर क्या किस तरह से जो कमेटी बनाने की बात की गई, कमेटी बना के जाँच की जाएगी? हाँ, क्योंकि ये टेक्निकल मामला है, इसमें बहुत सारे वित्तीय क्रय विक्रय से संबंधित मामला है, वस्तुओं से संबंधित मामला है, भौतिक सत्यापन भी करना है। तो इसके संबंध में माननीय CM मैडम ने मेरे को ऑडिट अधिकारी बनाया है और उसमें एक विधिवत ट्रेजरी का, कमर्शियल टैक्स का और दूसरे अन्य तकनीकी विभाग की एक कमेटी बना करके इसकी विस्तृत जाँच की जाएगी। सर, ये जो कंटीजेंसी की राशि जिस तरह से बढ़ती है या स्कूलों में आती है, उनकी मॉनिटरिंग भी होती है, कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि मॉनिटरिंग नहीं हो पाई, इस कारण से इस तरह का मामला है? नहीं, सभी जांच के तथ्य हैं। अब जांच विस्तृत है और पूर्व विधायक जी ने लगाया है तो संभव जनप्रतिनिधि या उनके
दिए गए तथ्यों का सम्मान करते हैं और उसके सभी बिंदुओं पर विधिवत जांच होगी और जो भी विभाग की आवश्यकता होगी जांच में उसको हम लेंगे और जो भी तथ्यों की ज़रूरत होगी वो हम विधिवत लेंगे। कलेक्टर महोदय का आदेश ये शीघ्र अब जांच कर लेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारे पेपर्स वगैरह हमको लगेंगे। इसमें ट्रेजरी से रिलेटेड इशू भी है, कई विभागों से है, बिलों से रिलेटेड इशू है, तो विस्तृत जांच इसमें होगी और तथ्यात्मक जांच में आवश्यक है, वित्तीय मामला है इसलिए। बीजेपी नेता बाबूलाल महाजन ने बीआरसी और डीपीसी पर भ्रष्टाचार करने के आरोप लगाए। उनका आरोप है कि डीपीसी कमलेश कुमार डोंगरे के निर्देश पर ही सभी विकास खंडों के प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल में फर्जी बिल लगाकर राशि निकाली गई है। अब देखना होगा कि क्या पूर्व बीजेपी नेता की शिकायत पर संबंधित विभाग क्या एक्शन लेगा। पंजाब केसरी के लिए खरगोन से ओम रामनेकर की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।